આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ આજે જોડાઈ રહ્યા છે એચપીએલ ઇલેક્ટ્રિકના મેનેજમેન્ટ છે. ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સ પર તો વાતચીત કરીશું, બટ સાથે જે રીતના ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રો કરી રહી છે એની પર પણ વિશેષ ચર્ચા કરીશું. કંપनीના जॉइंट एमडी गौतम सेठ जोड़ाई चुका है. गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. शुरुआत में क्वार्टर 4 के नंबर्स से करना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स एक अच्छा रिवाइवल दिखा था और अक्रॉस द इंडस्ट्रीज. फर्स्ट हाफ में तो लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट था, लेकिन सेकेंड हाफ में स्पेशली क्वार्टर 4 की बात करने जाए आपके रिजल्ट्स काफी बेहतरीन दिख रहे हैं. अब किस तरीके से शेप अप हो रहा है, इतना अच्छा जो इजाफा दिख रहा है, वो क्या एक लो बेस का इम्पैक्ट था या ऑन ग्राउंड भी सिचुएशन इतनी सुधरती हुई दिख रही है? डिमांड के फ्रंट से आप अगर मुझे कमेंट दे पाए, उसी से शुरुआत करें. हाँ जी, थैंक यू अदिति. इसमें जो आफ्टर द फर्स्ट लॉकडाउन ये जो ग्राउंड में स्थिति रही है उसमें हमने काफी सुधार देखा है इन टर्म्स ऑफ आवर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. जो हमारे लाइटिंग है, एलईडी लाइटिंग, वायर्स, एमसीबी स्विचेस, इसमें काफी पिकअप रहा है राइट फ्रॉम उसका डिमांड राइट फ्रॉम द सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स. और एक जब तक हम सेकेंड हाफ में आए एंड फोर्थ क्वार्टर में आए तो काफी एक अच्छा वॉल्यूम और वैल्यू वाइज ग्रोथ रहा है उसमें. जो हमारा मीटरिंग रहा है उसमें थोड़ा सा स्लो स्टार्ट था, बट जब तक हम सेकेंड हाफ में आए तो एक अच्छा डिमांड पिकअप हुआ था. ये जो डिमांड है और ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है, हम मानते हैं कि ये शुरू में तो थोड़ा पेंट अप डिमांड था, स्पेशली जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, लेकिन उसके बाद भी हमने एक बहुत तेजी से एक रिवाइवल देखी है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम्स. और ये हर जगह पे, चाहे वो टियर 2 टियर 3 सिटीज है, रूरल एरियाज हैं या अर्बन सेंटर्स हैं, तो हर जगह पे ये एक अच्छा डिमांड रिवाइवल हमें दिखा. और जिस हिसाब से ये इवन जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हुई थी अक्रॉस द कंट्री, ऑल्दो कहीं ना कहीं पॉकेट्स में लॉकडाउन चलते रहे थे, लेकिन जहाँ भी हमने देखा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइवल हुई है, वहाँ पे एक अच्छा डिमांड हमारे प्रोडक्ट्स पे आया था. दूसरी एक और बात थी कि जो हमारा चैनल था उसमें भी जो स्टॉक्स थे वो ओवरऑल लोअर स्टॉक्स ही थे, तो आई थिंक थोड़ा स्टॉकअप इफेक्ट भी रहा था, जिससे एक कंटिन्यूअस ग्रोथ आई है हमें सेकेंड हाफ में. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, सेगमेंटल बाइफर्केशन अगर आप मेरे साथ शेयर कर पाए, क्योंकि जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ आपका मीटरिंग रेवेन्यूज तकरीबन 50% वहां से आता है. अब जो सिचुएशन दिख रही है उसमें स्मार्ट मीटर्स की डिमांड काफी बढ़ती हुई देखेंगे हम लोग, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बता भी रहे थे. तो आप तो ये चीजें काफी बेहतरीन तरीके से इवॉल्व होते हुए देख भी रहे होंगे. एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए किस तरीके से ग्रोथ पेसअप होता हुआ दिख रहा है इस क्वार्टर के दौरान, क्या बाइफर्केशन था? जो हमारा जैसे मीटरिंग है और स्पेसिफिकली स्मार्ट मीटर्स हैं, ये हमारा एक मेन सेगमेंट है जिसमें ऑलमोस्ट 40 to 50% रेवेन्यू आता है. ट्रेडिशनली ये थोड़ा ज्यादा था, बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हमने थोड़ा सा वहाँ पे एक स्लो डाउन, टेम्पररीली हमने एक थोड़ा स्लो डाउन देखा था. बट रही बात, जब हम इसकी ये सेगमेंट की एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो गवर्नमेंट काफी तेजी से वो कर रहे हैं. आज भी देखें, अगर जो हमारी एचपीएल इलेक्ट्रिक के पास ऑलमोस्ट 292 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स, उसमें से काफी हद तक स्मार्ट मीटर्स भी हैं. और जो टेंडर्स और इंक्वायरीज हैं आज के दिन में, वो भी एक काफी ज्यादा है. लगभग मैं अगर एक नॉर्मल एक एस्टिमेट लगाऊं तो 2000, 2500, 3000 करोड़ के ऐसे इंक्वायरीज आज के दिन में चल रही हैं. उसमें भी काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट आई कैन से 50% स्मार्ट मीटर्स का है. पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने जो कैबिनेट ने पास किया है, उसमें भी जो 3 लाख करोड़ ये सेक्टर को दिया है, जो पावर डिस्कॉम्स को दिया है एज फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसमें भी जो 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगने हैं, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा पुश दिया है, एक फाइनेंसिंग दिया है, जो पिछले बजट्स में और वेरियस गवर्नमेंट की जो नैरेटिव रहा है, उसमें भी दे हैव बीन एवरी टाइम हर एक पॉजिटिवली उसमें फंड एलोकेशन भी हो रही है और काफी स्टेप्स भी लग रहे हैं, जिससे पूरे सेक्टर में ये 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगते हैं. रही बात एचपीएल की, हमारा जो पिछले कई साल से हमने R&D की है, एक पिछले साल हमने एक नया R&D सेंटर खोला है, जिसमें ऑलमोस्ट 150 लोग आज के दिन में काम कर रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स की, कम्युनिकेशन की, वेरियस
सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजीज के जिस पे काम हो रहा है, उस पे भी हमने काफी जो इन्वेस्टमेंट की है उसका एक रिजल्ट आने को दिख रहा है, जहाँ पे कि ये सेक्टर में मैं मानता हूँ ये एक सनराइज सेक्टर है, जहाँ पे एक काफी अपॉर्चुनिटी अगले 3 से 5 साल तक रहेगी। और जो गवर्नमेंट है वो भी एक कमिटेड है, नॉट ओनली इन वर्ड्स बट ऑल्सो एक्शन में, जहाँ पे उन्होंने फंड एलोकेशंस भी अब देना शुरू कर दिया है। सो ओवरऑल मीटरिंग एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है हमारे लिए। राइट नाउ जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स है उसमें भी एक काफी पुश है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, और जो स्मार्ट मीटर है वहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश है जो आगे चलता रहेगा। और जिस हिसाब से लगता है हमें लगता है कि ये इंडस्ट्री काफी अब ग्रो करेगी। द ओवरऑल इंडस्ट्री का साइज एक काफी चेंज हो सकता है ये जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है इस सेक्टर में, जिससे जो फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ डिस्कॉम्स है वो काफी हद तक ठीक होगी और जो कंज्यूमर है उसको भी काफी बेनिफिट मिलेगा। ओके, अग्रीड। अच्छा, मुझे ये जो 3 लाख करोड़ की आप फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो मुझे डिस्कस करना है, वो बाद नेक्स्ट लेटर पार्ट के लिए रखते हैं। लेकिन जो सेगमेंटल डिस्कशन कर रहे थे उसमें आपने बताया स्मार्ट मीटर्स के अंदर एक अच्छा इजाफा दिख रहा है। बाकी सेगमेंट्स की अगर बात करें, चाहे केबल बिजनेस है या फिर जो स्विच गियर बिजनेस है, स्विच गियर तो आई बिलीव सबसे हाईएस्ट मार्जिन वाला भी है, वहां से कैसे ग्रोथ मोमेंटम आगे बढ़ रहा है, क्या चीजें शेप अप हो रही है, अगर एक आइडिया मुझे दे पाए। हाँ जी, जो पिछले लॉकडाउन से हमने देखा था, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट रहा था वो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का रहा था, जिसमें स्विच गियर, एलईडी लाइटिंग, वायर्स और स्विचेस आते हैं। और ये हम मानते हैं कि इवेंचुअली चाहे वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो, बिकॉज जो हमारी रेंज है वो केटर करती है राइट फ्रॉम ए रेजिडेंशियल कस्टमर देन टू एन इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एक हर एक सेगमेंट को हमारी जो रेंज है जो काफी वाइड है वो हम केटर करते हैं। तो हमने एक अच्छा ग्रोथ देखा है। आगे जाके भी हम देखते हैं कि कंपनी का जिस हिसाब से जो पोटेंशियल है हमारे प्रोडक्ट्स का और जो मार्केट का पोटेंशियल है उसमें एक अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं, और हम अब एक मार्केट शेयर भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो हमारी जैसे एचपीएल में हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे मीटर की थी, वैसे ही हमने बाकी प्रोडक्ट्स की भी, हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्रीज हैं आज के दिन में, अच्छी कैपेसिटी एक्सपेंशंस हमने कर चुके हैं इन द पास्ट। और आगे जो टाइम आ रहा है हमें लगता है कि थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो रही है, जो अनब्रांडेड प्लेयर्स हैं उसमें काफी रिडक्शन हो रही है। स्पेशली लाइटिंग में आप देखें, पिछले लॉकडाउन से और अभी तक पिछले 1-1.5 साल में जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो काफी कम हुए हैं। जो ब्रांडेड कंपनीज हैं जैसे एचपीएल इलेक्ट्रिक भी, हमने काफी अपना मार्केट शेयर उसको एनहांस किया है। तो कंटिन्यूसली आप देखेंगे पिछले कई क्वार्टर से हमारा एक 20% ग्रोथ आ रहा है इन दी सेगमेंट्स। तो आगे जाके भी अनफॉर्चुनेटली ये जो सेकेंड लॉकडाउन आ गया था तो हमने अप्रैल एंड मई में थोड़ा, बिकॉज मार्केट्स बंद रही थी मोस्ट ऑफ द ये 2 महीने के लिए, तो वहां पे एक गैप आ गया था, स्लो डाउन था। बट उसके बाद भी जैसे जून में मार्केट्स खुली है तो अगेन एक अच्छा सेंटिमेंट दिख रहा है। सो आगे जाके जब हम, जैसे अब हम Q2 में है, तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये जो सेकेंड क्वार्टर है एंड देन द ओवरऑल मार्च तक एक अच्छा ग्रोथ रहेगा इन ऑल द अदर सेगमेंट्स, चाहे वो स्विच गियर है, लाइटिंग और वायर्स। स्विच गियर का मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि उसमें हमने एक तो मार्जिन अच्छा है हमारा, ऑलमोस्ट इवन लास्ट क्वार्टर हमारा 19% मार्जिन रहा है। बट उसमें भी जो हमने डेवलपमेंट्स किए हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर के प्रोडक्ट्स हैं, या इवन जो हमने न्यू मॉडल्स ऑफ एमसीबी लॉन्च किए थे, या इवन द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एमसीसीबीज हैं, तो काफ़ी डेवलपमेंट है। एक और चीज़ जो हमने की है कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें जो एग्री मार्केट में जाते हैं, उसमें भी हमें लगता है कि आगे जाके बहुत बूम आएगा, और उसके भी प्रोडक्ट्स हमने काफ़ी डेवलप किए हैं। सो ग्रेजुअली आप देखें जो सेल्स हमारी जो पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई है इन ऑल दीज प्रोडक्ट सेगमेंट्स। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, ये सारी चीजें जो आप मुझे बता रहे हैं आर&डी में, तो फिर काफी ज्यादा चीजें इरप्ट होती हुई हम लोग देखेंगे द वे आपने पोर्ट्रे किया है।
टोटल सेल्स का कितना परसेंटेज टुवर्ड्स R&D जा रहा है? क्योंकि FY22 का हम लोग एक शुरुआत भी देख रहे हैं, ये ट्रेजेक्ट्री आप अगर मुझे बता पाए, और साथ ही एक टोटल बुक का जो नंबर है वो शेयर कर पाए आप। स्मार्ट मीटर्स के बारे में आपने बताया, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर बुक कहाँ तक पहुंची है? अभी जो R&D में अगर आप देखेंगे हमारा ऑलमोस्ट राइट नाउ 1 से 1.5% इन्वेस्टमेंट रहती है R&D में। इनफैक्ट अभी बट ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है, ये कंटिन्यूस हमारी चल रही है काफी सालों से, जिसमें आप देखें मीटर्स में ओवर द लास्ट अगर आप 10-15 साल भी देखेंगे तो हर 3-4 साल में जब नई टेक्नोलॉजीज आती हैं हम वो अडाप्ट कर पा रहे हैं। दूसरा, हमने पिछले महीने हमारी 2 लेबोरेटरीज को सर्टिफिकेशंस मिली है। एक तो जो LED लाइटिंग लेबोरेटरी है हमारी, वो NABL अप्रूव्ड हो गई है, और जो हमारी डोमेस्टिक स्विच गियर जिसमें MCBs और ELCBs आते हैं, उसमें भी हमारी अप्रूवल एक यूरोपियन कंपनी से सर्टिफाई हुई है, जिसमें हम एक ग्लोबल टेस्टिंग कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट्स वहां से टेस्ट होकर निकलेंगे वो 53 कंट्रीज में वैलिड होगी। सो एक ओवरऑल जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स है इन टर्म्स ऑफ R&D, टेस्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उस पे एक कंपनी का शुरू से फोकस रहा है। हम ऑलवेज अपने आप को मानते हैं कि हम एक अच्छी कंज्यूमर कंपनी है, एक अच्छे टेक्नोलॉजी कंपनी है, और वहीं पे हमारा फोकस रहता है ऑलवेज। जो दूसरा जो ऑर्डर बुक है, आज के दिन में हमारी 704 करोड़ की टोटल ऑर्डर बुक है अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स, जिसमें 292 करोड़ हमारा मीटरिंग है, 142 करोड़ स्विच गियर है, 76 करोड़ लाइटिंग है, एंड 194 करोड़ वायर्स है। सो ओवरऑल एक हेल्दी ऑर्डर बुक है, और आगे जाके जो एक नियर टर्म विजिबिलिटी जो रेवेन्यू की मिलती है वो काफी स्ट्रांग है हमारी, डिस्पाइट जो ये कोविड का टाइम चल रहा है और ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं। तो एक ओवरऑल एक हेल्दी ऑर्डर बुक है, बट आगे जाके जो पोटेंशियल है, जहाँ पे हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी देखते हैं कि मार्केट्स जैसे खुल रही हैं और डिमांड जनरेट होगा, तो वो अलग है और वो भी आएगा और बहुत स्ट्रांगली आएगा, यही हम मानते हैं।